गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सबका स्वागत है फिर एक बार आज के रविवार के सभा में ऑनलाइन कलीसिया। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग सुरक्षित है, ठीक है घरों में। बहुत अरसा हो गया हम मिले नहीं हैं और मैंने बहुत से लोगों को बहुत दिन हो गया देखा भी नहीं है। आप तो शायद वीडियो के द्वारा मुझे देख लेते होंगे एक आध बार, लेकिन मैं बहुत से लोगों को अब तक देखा नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ। लेकिन विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक है, सुरक्षित हैं, प्रभु में विश्वास में हैं। तो आओ आप सबका स्वागत है इस सभा में। क्यों ना हम वचन की ओर चले, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, कृपया करके आप हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना लगातार करते रहना। आपसे निवेदन है और मैं आशा करता हूं आप हमारे भारत देश के लिए आप परमेश्वर से विनती कर रहे हैं लगातार। मैं जानता हूं लेडीज़ लोग जो है मिलकर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, हमने भी किया है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर के पास हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना लगातार करना है। उसके साथ साथ कहीं विश्व की कहीं और जो बहुत सारे देश है विश्व भर की, क्योंकि ये समस्या पूरे विश्व की है, तो हमारे देश के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी आप दुआएं करते रहना। हम साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु इस मुसीबत से हमें जल्द से जल्द निकाले बाहर। ओके, सो आओ हम वचन की ओर चले। आज का वचन में बहुत ही संक्षेप में रखने वाला, बहुत ही छोटी एक कहानी है और आशा करता हूँ इस वचन से परमेश्वर आपको प्रोत्साहन करेगा। तो आइए सीधे हम वचन की ओर चलते हैं छोटा सा प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ है, साथ बने रहना। प्रभु हमें अगुवाई कर, मैं जो बांट रहा हूँ मेरे ऊपर भी और जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे। इस वचन से हमें तृप्त कर, विश्वास में मजबूत कर, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। आइए हम सीधे इस वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन 2 इतिहास 20:1 से है। 2 इतिहास 20:1 से लेकर हम कुछ वचन यहाँ वहाँ पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूँ, एक कहानी है एक ऐसे राजा की जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हमेशा परमेश्वर के साथ चला, विश्वास योग्य रहा, लेकिन अचानक उनके ऊपर एक बड़ी आपातकालीन मुसीबत आ गई। अचानक एक दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा समस्या आ गई। इमरजेंसी कहते हैं ना, आपातकालीन ऐसी समस्या आ गई। सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, लेकिन पूरे राज्य के पर, पूरे उसके जो साम्राज्य था, पूरा देश के ऊपर, और वो बहुत ही बड़ा मुसीबत में था। और अचानक ये परिस्थिति उसके सामने आ जाती है। तो हम देखेंगे इस कहानी को और विश्वास करता हूँ कि इससे प्रभु हमारी जो आज की समस्या है, आज की जो हम हालातों का सामना कर रहे हैं, प्रभु हमसे बातें करेगा। तो आइए वचन पढ़े। 2 इतिहास 20:1 से मैं 4 तक पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको कहानी में ले जाऊँगा। 1 से शुरू करते। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कहीं मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। और पूरे यहूदा तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यदि यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। कहानी इस तरह से है। यहोशापात राजा है और ये 750 BC ईसा पूर्व से यीशु मसीह आने पहले की कहानी है। और यहोशापात यहूदा का राजा है। ओके, यरूशलेम का भाग पूरा इज़राइल का आधा भाग है और वहाँ पर सब ठीक है, शायद सब अच्छा चल रहा है। अचानक देखते हैं कि दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। अचानक दुश्मन की जो सेना है वो उसके विरुद्ध उठ पड़ती है और वे लोग उसके विरुद्ध आ जाती है। और सिर्फ सेना ही नहीं,
एक दुश्मन नहीं, तीन तीन दुश्मन साथ में मिलकर उसके विरुद्ध आती है। वचन में शुरुआत में हमने पढ़ा मोआबियो, अमोनियो और मुनियो, ये तीन राजा साथ में आते हैं और यहोशाफात के विरुद्ध में वे लोग चढ़ाई करते हैं। और वे लोग अचानक एक दूसरे गुप्त रास्ते से, सामने से नहीं लेकिन कोई और दूसरे रास्ते से अचानक आ गए हैं और बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। शायद 25 या 30 किलोमीटर रहेंगे उसके राज्य से, और उनको खबर मिलती है और आते हैं खबर देने वाले और कहते हैं राजा, दुश्मन बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, हमारे राज्य के बहुत ही नज़दीक हैं, और वे तीन राजा अनगिनत सेना लेकर आपके विरुद्ध चढ़ाई कर दिए हैं। और वचन कहता है यहोशाफात डर गया, वो घबरा गया, शायद उसके पैरों से जमीन खिसक गई होगी और वो घबरा गया, क्योंकि उसके लिए ये सेना बहुत बड़ी थी कि उसका वो सामना कर पाए। उसके लिए मुसीबत बहुत बड़ी थी कि वो खड़ा होकर लड़ पाए या कुछ वो कर पाए। उसके हाथ में ये परिस्थिति नहीं थी। अचानक दुश्मन आ गया, अचानक उसके ऊपर हमला होने वाला है, और वो क्या करता है? एक सच्चे परमेश्वर के विश्वासी और भक्त को करना है वही करता है। वो परमेश्वर की ओर दौड़ता है, परमेश्वर को ढूंढता है, क्योंकि अचानक मुसीबत आ गई, अचानक दुश्मन सामने आ गए हैं, और वो परमेश्वर की ओर दौड़ता है और तुरंत पूरे राज्य में उपवास और प्रार्थना की घोषणा करता है। उपवास और प्रार्थना, और वचन में लिखा है कि पूरे प्रदेश के जो पुरुष है, जो स्त्रियां हैं, बच्चे, बाल बच्चे, बूढ़े, सब साथ में यहूदा चलते हैं और परमेश्वर की ओर आशा लेकर चले आते हैं, परमेश्वर की ओर खोज करते हैं। और वे लोग परमेश्वर का पुकारते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। और राजा कहता है कि हे प्रभु, हे प्रभु, ये कौन सी मुसीबत आ गई है? इतनी बड़ी मुसीबत, उसका सामना मैं नहीं कर सकता। और राजा नम्र बनता है, प्रजा नम्र बनते हैं और परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। ये लोग उपवास प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की खोज करते हैं, और परमेश्वर को वे याद दिलाते हैं कि वो कौन है। असल में जब आप आगे पढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वहां पर परमेश्वर के सामने राजा आता है और कहता है हे परमेश्वर, और कहता है कि क्या तू महान पराक्रमी परमेश्वर नहीं है? क्या तूने सब कुछ नहीं बनाया है? वो कहता है क्या तुम शक्तिशाली नहीं हो? क्या तू राज्य पे राज्य नहीं करता? क्या तुमने इब्राहिम को आशीष का वादा नहीं किया था? क्या ये सब जो राज्य है तेरे द्वारा इब्राहिम के वंशजों को देने का तुमने जो वादा किया था, जो तूने नहीं किया था? और वो अपने आप को और प्रजा के सामने ये ऐलान करता है कि परमेश्वर कौन है, और एक तरीके से वो अपने अंदर विश्वास को जगा रहा था, और जो सुन रहे हैं उनकी प्रजा, उनके बीच में भी विश्वास को जगा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही इस गंभीर परिस्थिति से और इस युद्ध से और इन दुश्मनों से बचा सकता है। और वो परमेश्वर की ओर खोज करता है, सभी लोग खोज कर रहे हैं। फिर वचन 15 में और आधा वचन में पढ़ूंगा, परमेश्वर जवाब देता है। परमेश्वर जवाब देता है और कहता है तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुझसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर उनको जवाब देता है। जब वे लोग गिड़गिड़ाते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं, खोजते हैं, परमेश्वर की ओर आंखें लगाते हैं, कहते हैं प्रभु इस मुसीबत का हम सामना नहीं कर सकते, इस दुश्मन का हम सामना नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। और वे लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनको जवाब देता है, कहता है ये जो युद्ध है, ये जो बड़ी भीड़ है, उससे मत डर, इस दुश्मन से मत डर, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, यह युद्ध मेरा है, परमेश्वर कहता है। मेरा आज के इस वचन का शीर्षक है, टाइटल है प्यारे लोगों, युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हालेलुया। ये जो युद्ध है ये नहीं है हमारा,
दिस बैटल इज नॉट आज, ये परमेश्वर का युद्ध है प्यारे लोगों, और परमेश्वर जवाब देता है। आपको नहीं लगता हमारे जीवन में इस परिस्थिति जो हमारे सामने आई है कुछ इस तरह से ही है? अचानक जैसे मुसीबत यहोशाफात के सामने आई, दुश्मन आके खड़ा हो गया। क्यों हमारे आज भी हम ऐसे ही परिस्थिति का कुछ सामना कर रहे हैं। हम चुपचाप थे, हम सब लोग खुश थे, मीटिंग हो रहे थे, शादियां हो रहे थे, बच्चे हो रहे थे, हम खाते पीते बहुत ही आराम से थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, हम आगे की तैयारी कर रहे थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कैंप जाएंगे, स्टडी करने के लिए कुछ लोग बाहर गए, एग्जाम की तैयारी चल रही है, हम छुट्टियों में क्या क्या करेंगे सब तैयारी चल रही है। और अचानक हमको पता है दुश्मन दूर रहता है, और हमने सुना भी कि चाइना में एक वायरस आया है, कहीं और पहुंचा है, लेकिन हम सब लोग हमारे पास ये वायरस नहीं आ सकता, ये दुश्मन हमारे पास नहीं आ सकता, बहुत दूर है। लेकिन अचानक बहुत नजदीक आने के बाद पता चला कि दुश्मन बहुत नज़दीक पहुंच गया है। हमें अभी हलचल करना है, हमें कुछ तैयारी करना है। और इस दुश्मन का जिस तरह से यहोशाफात ने कहा, परमेश्वर मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ी परिस्थिति है, और वो परमेश्वर के पास दौड़ा। मेरे ख्याल से हमारे सामने जो दुश्मन खड़ा है वायरस के रूप में, हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहोशाफात की तरह परमेश्वर के पास दौड़ सकते हैं। हम परमेश्वर के पास जाकर कह सकते हैं, प्रभु हम नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका सामना कर सकते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सृष्टिकर्ता है, आपने हमें बुलाया है, हम आपके लोग हैं, हम आपके प्रजा है, हम आपके चुने हुए लोग हैं। और ये युद्ध जिस तरह यहोशाफात को परमेश्वर ने 15वां वचन में कहा कि ये युद्ध तो तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, और परमेश्वर ने कहा अपना जगह ले और खड़े रहे और मैं लड़ूंगा। और परमेश्वर मुझे आत्मा में यह लग रहा है, परमेश्वर यही कहेगा हमसे कि प्रभु कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, तुम अपना जगह ले, खड़े रहे और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ये युद्ध परमेश्वर कह रहा है ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे समाप्त हो जाओगे। तुम खड़े रहे विश्वास में, तुम बने रहो, तुम्हारी आंखें मेरी ओर रहे और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि ये युद्ध मेरी है, तुम्हारी नहीं है। आमीन। फिर कहानी हम आगे देखते हैं। क्या होता है कि परमेश्वर कहता है ठीक है तुम जाओ और रणभूमि में, युद्ध के रणभूमि में जाओ, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आज मैं 2 बातें कहूंगा और उसमें से पहली बात मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब यहोशाफात अपनी सेना तैयार करता है और एक अजीब चीज करता है, यहोशाफात जो राजा है वो एक अजीब चीज यहां पे करता है। जब वो सेना तैयार करता है तो सेना के सामने, यानी कि सेना के आगे, वो आराधना का झुंड रखता है, गाने वाले और स्तुति महिमा करने वाले, परमेश्वर की स्तुति करने वाले को सेना के आगे रखता है और कहता है कि तुम स्तुति करो, आराधना करो परमेश्वर का। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, 2 इतिहास 20, 21 और 22 इस तरह से है। तब उसने प्रजा के साथ संबंधी करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से और शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेइयों के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। कहानी अजीब है, एकदम अद्भुत है।
जब सेना जा रही थी मैदान में युद्ध के लिए, शायद वो लोग डरे हुए थे, उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो यहोशाफात है वो सेना के आगे जो गाने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, जैसे कि वर्शिप टीम या यंत्र बजाने, उनको आगे रखता है। कहता है कि तुम परमेश्वर की स्तुति गाओ और क्या कहो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और वे लोग जा रहे, आगे जाते हैं, वो लोग गाते हैं। और मैं सोच रहा हूं वास्तविक में कैसे हुआ होगा। आगे इतनी बड़ी अनगिनत सेना है, बड़ा दुश्मन आगे हैं और आगे जो है कुछ लोग हैं वो गा रहे हैं। शायद कुछ डरना चाहिए, शायद कुछ घबराहट होना चाहिए शायद, और कुछ लोग अंदर से डरे होंगे। लेकिन अजीब चीज एक विश्वास को दर्शाता है प्यारे लोगों। यहोशाफात परमेश्वर की आराधना करता है युद्ध के समय में भी, मुसीबत में है, तकलीफ में है और बड़ा मुसीबत आ गया है, फिर भी वो आराधना कर रहा है परमेश्वर का। ये दिखाता है उनका विश्वास कितना है परमेश्वर का। वो दिखाता है जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, उसको विश्वास था। वे लोग आराधना कर रहे थे, महिमा गा रहे थे और युद्ध रण भूमि में वे लोग जा रहे थे। और वचन कहता है जैसे वो आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर उस तरफ उनके दुश्मनों को मार रहा था, उनके दुश्मनों को समाप्त कर रहा था। और जब ये लोग गाते और पूरा सेना जब रणभूमि में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनकी जो तीनों राज्य की जो सेना है वे सब लोग मरे पड़े हैं, एक भी जिंदा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े रहो और देखो मैं तुम्हारी ओर से लड़ता हूं। और ये लोग जाते हैं, इनको लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको दुश्मन का सामना करने की जरूरत नहीं है। ये जाने से पहले ही दुश्मन जो थे वो मरे पड़े थे, लाशें बिछी हुई थी, सब लोग मरे हुए थे। और वचन कहता है एक भी जीवित नहीं था, सब लोग, वे लोग पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी ओर से लड़ा और वे लोग एक दूसरे के साथ युद्ध किया, एक दूसरे के साथ वो लोग ने मारामारी की और सब लोग मर गए। परमेश्वर चाहता है कि हम सही स्थानों में खड़े रहे, विश्वास में खड़े रहे। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा प्यारे लोग। ये मुसीबत का समय है, मैं जानता हूँ बहुत ही दुखदायी का समय है। हमारा देश और पूरा विश्व बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हर रोज हम लोग मौत की खबर सुन रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन के नीचे आके मर रहे, कुछ लोग चलते चलते जान जा रहे हैं, मर रहे लोग को भूख से मर रहे हैं। बहुत ही दुखदायक हम हर रोज समाचार सुनते हैं। पूरे विश्व में हर दिन कई सैकड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आकर मर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। परमेश्वर सही समय पर परमेश्वर इस वायरस का अंत करेगा। हमें अपना स्थान लेकर खड़े रहना है इस युद्ध भूमि में, इस रणभूमि में, ताकि परमेश्वर लड़े। प्यारे लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और जो भी हम करें परमेश्वर के सामने खड़े रहकर हम करें, उसके सामने हम बने रहें, उसके सामने हम इंतज़ार करें, उसके सामने विश्वास में हम खड़े रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए घर पे, इसका मतलब परमेश्वर के सामने बने रहना इसका मतलब नहीं कि हम चुपचाप आराम बैठे या सोए या कुछ भी ना करें, इनएक्टिव नहीं है। परमेश्वर के सामने बने रहना ये सतर्क रहना की तरह है, यानी कि चुपचाप रहना नहीं लेकिन एक्टिव रहना है। ओके, हमें सतर्क रहना है और करते रहना है कुछ ना कुछ जो कर सकते हैं हम, सेवा, मदद, जो भी हम कर सकते हैं। तब तक परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं करता कुछ और करने के लिए। आमेन। दूसरी बात आपके सामने बोलकर मैं समाप्त करूंगा। दूसरी बात हमने देखा, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। पहले मैंने कहा जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, हम आराधना करने से परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है।
ओके, युद्ध के दौरान आराधना करना, हमारे मुसीबत के समय में, हमारे इस जो हम युद्ध में हैं आज, आत्मिक युद्ध में, हम आराधना करते रहें परमेश्वर से, परमेश्वर को महिमा देते रहे, हम रुके नहीं। वो कौन है हम आराधना में बताने के लिए, हम चुपचाप ना रहे, हम जो परिस्थिति और मुसीबत है उसको हम देखते हुए हम उसकी आराधना कम ना करें, हम याद दिलाते रहे हम अपने आप को और हमारे परिवार और मंडली को कि परमेश्वर कौन है हमारा, और यह परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। ओके, और दूसरी जो मैंने कहा, परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करेगा, वो अपना आर्मी, अपना सेना भेजेगा और वो हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारे लिए युद्ध करेगा। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशाफात के एक व्यक्ति भी इस युद्ध में मरे नहीं, क्योंकि वो लोग लड़े ही नहीं। यहोशाफात जो राजा का जो पूरा सेना है वो सुरक्षित जाकर सुरक्षित वापस आ गए। और जब हम शुरुआत में गोवा में जब कोरोना वायरस का केस आने लगा, जब हम प्रार्थना करने शुरू किया, मैंने शुरुआत में मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे कि एक भी व्यक्ति हमारे गोवा में मरेगा नहीं कोरोना वायरस से। और प्रभु की अनुग्रह देखो, एक भी व्यक्ति हमारे गोवा में कोरोना वायरस से मरा नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को सचमुच कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक लोग, जो 7 लोग थे, 7 लोग ठीक हो गए। प्रभु को धन्यवाद, एक भी लोग नहीं मरा है। इस युद्ध में हम जीतेंगे जरूर। अगर आप कहानी आगे देखेंगे, आप ज़रूर पढ़ना इस कहानी को। जब आगे देखते हैं, जब लोग जो उनके जो दुश्मन की सेना मरी हुई है, पड़ी हुई है, और यहोशाफात के जो सेना है वहाँ जाती है और देखते कि सब लोग मरे हैं, और जब वो लोग जाते वहाँ पर तो बहुत सारा लूट उनको मिलता है। जो सब मरे हुए हैं, उनके हथियार, लोखंड, चांदी, सोना, बहुमूल्य चीज़ें, कपड़े, बहुत सारे चीज़ उनको मिलता है। और ये राजा के, यहोशाफात राजा के जो सेना है, उस लूट को बटोरने के लिए उनको 3 दिन लगता है। इतनी बड़ी लूट थी, पूरा सेना लूट रहा है और सब दुश्मन के सब चीज़ों को वो लूटते हैं और वे लोग उसका कब्जा कर लेते हैं और अपने सब दुश्मन का सब सामान उठा लेते हैं। और उनको उठाने के लिए 3 दिन लगा, यानी कि इतनी बड़ी लूट परमेश्वर ने उनको दिया, उनको जीत दिया बिना लड़े। ये हमारा परमेश्वर है। और मुझे आत्मा में यह महसूस हो रहा है, जब ये युद्ध हमारा समाप्त होगा, इस कोविड-19, ये कोरोना का युद्ध जब हमारा समाप्त होगा, परमेश्वर हमें 7 गुना वापस देगा। जो हम इन दौरान, क्वारंटाइन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हमने खोया है, काम, बिजनेस, हमारे रिश्ता या फिर हमारे मेल मिलाप, परमेश्वर हमें वापस 7 गुना हमें देगा, हमें बहुगुणित करेगा। बहुगुणित आशीष को हम देखेंगे और हम दुश्मन के द्वारा हारे हुए, जो हमारा हारा हुआ दुश्मन है, प्रभु उसके द्वारा हमें आशीष करेगा। और जब इस लॉकडाउन खत्म होगा, प्यारे लोगों, मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर भरपूरता से हमें आशीष करेगा। जिस तरह यहोशाफात के राजा को बहुत सारा लूट उनको मिला और दुश्मन का सब जो जायदाद है उनको मिला, उसी तरह परमेश्वर जब हमारा युद्ध खत्म होगा, ये युद्ध कोरोना वायरस का, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। विश्वास करो, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है। परमेश्वर हमारे लिए और एक जो द्वार है वो तैयार कर रहा है, और एक पड़ाव है जिसे हमें पार करके हमें विजय प्रवेश करना है। प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। और जैसे कहानी समाप्त होती है, कहानी आखिर में कहता है, रोज सब पूरे उसके आजू बाजू के जो दुश्मन थे, वे लोग, पता चला कि इनका परमेश्वर इनकी ओर से लड़ता है, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई यहोशाफात के ऊपर हमला करने के लिए। फिर उसके बाद पूरे चारों ओर के देशों में शांति ही शांति थी। और वचन कहता है कि कहानी इस तरह से समाप्त होती है, प्यारे लोगों, इस अध्याय में, कि पूरे जो उसके अगल बगल में जो राज्य थे और राजा थे, वे लोग उससे डरते और वे कहते कि उनका परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है। और वे लोग शांति के साथ, और कोई युद्ध नहीं लेकिन शांति के साथ रहा। ये है यहोशाफात की कहानी। और मैं विश्वास करता हूँ
ये कहानी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे और बातें कर रहा है। प्रभु आपकी ओर से लड़ रहा है। आराधना करना मत रुकना, उसकी मुसीबत में, तकलीफ में और इस युद्ध के द्वारा प्रभु की आराधना करते रहो। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपसे बातें करे, आप सेहतमंद रहे और प्रभु आप सबको आशीष करे। अच्छा दिन आने वाला है, प्रभु हमारे लिए आशीष रखा है, हमें उसमें जाना है। प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। प्यारे लोगों, आप सिर्फ अपना जगह पर रहो, बने रहो और परमेश्वर की ओर देखते रहो। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।